हरियाणा के मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। मानेसर के एक फ्लाईओवर के नीचे रविवार सुबह पाए गए एक शव ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी। ये शव एक युगांडा मूल की महिला का था और उसकी हालत खराब बताई जा रही थी। पहले तो इस महिला की मौत को एक एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन अब इसे लेकर कई खुलासे किए जा रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम इस महिला की मौत से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानेंगे और पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मानेसर स्थित फ्लाईओवर के नीचे मिली महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिससे शक और गहरा रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है या फिर हत्या। दरअसल स्थानीय लोगों ने रविवार की सुबह जब शव देखा तो ये हैरान कर देने वाला दृश्य था। महिला का शरीर फ्लाईओवर के नीचे ऐसे पड़ा था जैसे कोई छोड़कर चला गया हो। चोटों से लथपथ शरीर पर कहीं खून जम चुका था, जिससे ये स्पष्ट था कि ये कोई एक्सीडेंट वाली चोट नहीं बल्कि कहीं कुछ तो गलत हुआ था। आसपास के लोगों ने बताया कि ये मार्ग व्यस्त जरूर है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे जगह पर लोग ज्यादा नहीं रुकते, जिससे ये जगह अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। इसलिए अवैध कार्य या अपराध करने वाले इसे एक अच्छा मौका समझते हैं। लाश के ठीक आसपास उसके कपड़े बिखरे पाए गए, पर महिला नग्न अवस्था में थी। पुलिस ने उन्हें घटनास्थल से जब्त कर लिया। फोरेंसिक विशेषज्ञों और फिंगरप्रिंट टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी गई। डीएनए, रक्त के थक्के, कपड़ों पर मौजूद किसी भी तरह की फाइबर, फिंगरप्रिंट या डीएनए संकेत को हर एंगल से खंगाला जा रहा है। महिला की मौत से जुड़े उसके एक दोस्त की शिकायत पर पुलिस ने शव मिलते ही हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली। शुरुआती कथा अनुसार बताया गया कि इस महिला का नाम नसीमा मदीना था और वो युगांडा की नागरिक थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में हत्या का मामला मंथन का पहला बिंदु था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही युगांडा एम्बेसी के अधिकारियों और विदेश मंत्रालयों को सूचना भिजवाई गई ताकि मृतका के परिवार से समन्वय स्थापित हो सके। इस केस से जुड़े पुलिस ने मानेसर क्षेत्र में एक टेम्पो चालक को हिरासत में लिया है, जिसका दावा है कि उसकी टेम्पो महिला को टक्कर मारने के बाद घटनास्थल से चली गई थी। ये दावा अभी जांच के अधीन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह की दिशा स्पष्ट हो सकेगी। हो सकता है कि ये कोई दुर्घटना हो या पेचीदा हालत में हत्या का प्रयास। अब सवाल ये है कि महिला की मौत टेम्पो की टक्कर से हुई थी या कहीं और हत्या कर शव को इस संदिग्ध स्थान पर फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस सब की असली गुत्थी खोल सकती है, चाहे वो कुचले जाने के निशान हो, गिरने के दौरान लगी चोट या किसी अन्य प्रकार की उत्पीड़न। पुलिस के मुताबिक घटना वाली महिला कॉल गर्ल थी और उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। इस तथ्य ने मामले को और पेचीदा बना दिया, क्योंकि पुलिस सेक्स रैकेट के संदर्भ में भी जांच कर रही है। क्या ये हत्या सेक्स रैकेट में शामिल किसी गतिरोध, चूक या विरोध के कारण हुई, या कहीं से उस रैकेट में शामिल बाहरी साजिश हो? यह हत्या सवालों के घेरे में है। एक तरफ इसे एक्सीडेंट बताया जा रहा है, दूसरी ओर पुलिस इस सेक्स रैकेट के संदर्भ में भी जांच कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में 2 युवकों को राउंड अप करके पूछताछ में शामिल किया गया है, लेकिन दोनों ने हत्या से इनकार किया। उनके अनुसार महिला नशे में थी और संभवतः फ्लाईओवर से गिरकर घायल हो गई या सड़क पार करते वक्त किसी वाहन से टकराकर उसकी जान चली गई। दोनों का यही कहना है, लेकिन पूरी जांच के बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचना सही होगा। इस घटना ने स्थानीय समुदायों में खासी चिंता बरपाई है। महिला के साथ जो व्यवहार हुआ उसे लेकर लोग हैरान हैं। युगांडा मूल की इस महिला के फ्रेंड्स ने बताया कि उन्हें घृणा से देखा जा रहा है और कोई सहायता नहीं मिल रही है। वो कहते हैं कि युगांडा में हम शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि हम मौत के सौद हैं। ये बयान स्पष्ट करता है कि इस घटना ने समुदाय में डर और आक्रोश का भाव पैदा किया है, जहां पुलिस और स्थानीय प्रशासन से अपेक्षित समर्थन न मिलना घोर चिंता का विषय है। इस जांच के तहत पुलिस पूरे मार्ग और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। टेम्पो की घटना से पहले बाद के समय के कैमरों से ट्रैक किया जा रहा है। इसके साथ ही एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से खून, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य को इकट्ठा किया है।
इस मामले में जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजे, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और पुलिस के निष्क्रिय या सक्रिय अभियान इस प्रकरण को अगली दिशा देने वाले हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट, इनके आधार पर जांच में कौन सा नया सच उजागर होता है। क्या ये एक हत्या है या फिर कोई एक्सीडेंट, या फिर यूं कहें कि किसी सेक्स रैकेट का हिस्सा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।